तो प्रश्न संख्या 5 है, वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल जो है, व्यापक हल आपको दिया हुआ y बराबर ax² प्लस bx। तो ये इसका हल है, इससे अपन को क्या करनी है, अवकल समीकरण बनानी है। तो जो हल होता है उसका अपन को अवकलन करना, अवकलन करने से हमें अवकल समीकरण मिल जाएगी। और इसमें स्वेच्छ अचर कौन कौन से, a और b। तो a और b को हमें हटाना है। तो ये बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन, दिया हुआ है मतलब गिवन, हिंदी में आप लिख लेना गिवन, दिया हुआ है। यहाँ है y बराबर ax² प्लस bx। सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। a कांस्टेंट है और x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, तो 2ax प्लस b कांस्टेंट x का 1 हो जाएगा तो b हो जाएगा। इस प्रकार से ये अवकलन आ गया। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इसका और अवकलन करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अगेन क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है ना, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx का करेंगे तो d2y/dx² हो जाएगा, बराबर में 2a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेते हैं 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1, 2 व 3 का उपयोग करके a b को हटाना है। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो समीकरण 3 से अपन इसमें मान रखेंगे और वहाँ पे उसका मान भी हटा सकते हैं अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं b को हटाते हैं अपन, ठीक है, फिर अपन a को हटा देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मैं किसका मान निकाल रहा हूँ, b का। तो b का मान आप देख लेंगे dy/dx, 2ax है ना, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो ये समीकरण 2 से मैंने b का मान निकाल दिया है, ठीक है। अब ये b का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, जहाँ पे b है वहाँ पे अपन ये रख देंगे। समीकरण 1 देख लीजिए आप, y बराबर ax², तो ax² का ax² प्लस b की जगह पर ये रखेंगे dy/dx माइनस 2ax और बाहर कौन है, x है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अभी देखो b तो हट गया इसमें से, अब अपन को a हटाना है। तो a का मान अपन समीकरण 3 से निकालेंगे। इसको समीकरण अपन मान लेते हैं 4। तो समीकरण 3 से क्या कर रहे हैं अपन, a का मान निकालेंगे, 2 भाग में चला जाएगा या फिर 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 d2y/dx² बराबर में क्या हो गया a। अब ये a का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, आपको जैसे तैसे कैसे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं इसी तरीके से करो, कुछ भी तरीका लगा सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो स्वेच्छ अचर है ना a और b, उसको हटाना है। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखेंगे। देखिए सबसे पहले y बराबर a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1/2 d2y/dx², फिर प्लस का साइन, फिर है dy/dx, फिर माइनस, फिर है 2a का मान अपन रखेंगे 1/2 d2y/dx² और गुणा में क्या था x, और बार और क्या है x है। अब इसको अपन हल करते हैं, y बराबर 1/2 d2y/dx² प्लस इस x का अंदर गुणा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम देख रहे हैं x dy/dx हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। तो x² d2y/dx² हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 का अपन क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। तो 2 का जो है दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, वो अपन देख लेते हैं। 2 का इधर भी गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा, या यहाँ पर भी गुणा होगा। तो यहाँ गुणा होगा तो 2y बराबर d2y/dx² प्लस 2x dy/dx माइनस 2x² d2y/dx²। अब एक जैसे जो पद है वो उसको अपन सरल कर लेते हैं, ये और ये पद एक जैसे है। ये जो पद लिखा था मैं यहाँ ax² भी है ना, मैंने a का मान रखा, x² नहीं लिखा, तो यहाँ x² है जो मैं लिख रहा हूँ।
गलती से रह गया पीछे। अब यहाँ पे ये पद और ये पद क्या है, एक जैसे, तो इसमें से ये कट जाएगा। तो 2y बराबर, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, 1 में से 2 माइनस करेंगे माइनस आएगा, मतलब माइनस का एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स उधर भेज देते हैं अपन यहाँ की साइड में, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पद इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x dy अपॉन डी एक्स, और 2y उधर ही है तो प्लस का 2y बराबर में क्या हो गया 0, जो कि क्या है अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। इस प्रकार से किताबों में तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, किताब में सीधा ये लिखा हुआ है समीकरण 1 2 व 3 से ए व बी का विलोपन करने पर ए व बी को ऐसे गायब कर दिया। अभी आया कैसे, अपन एक एक स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आया है। तो आपको इस प्रकार से अपने रजिस्टर में लिख लेना और उसका बार बार अभ्यास